Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Base Builder. Myself गौरव वधवा। आज 10th क्लास के इस सेशन में 3.2 कंटिन्यू करेंगे हम। और 3.2 में अब तक हमने अलजेब्रिकल इक्वेशंस और ग्राफिकल मेथड को कंटिन्यू किया था। अब बिना ग्राफ बनाए लाइंस का कंपैरिजन करेंगे हम। लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। तो बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगता है, आज हमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए सो दैट आप हमारे इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है आपको बता चुका हूं लास्ट सेशन में। तो क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x के आगे कोफिशिएंट a, y के आगे कोफिशिएंट b, दो वेरिएबल हैं ये, और लीनियर मतलब पावर 1 है। लीनियर भी है, पेयर दो इक्वेशंस का होगा और इक्वेशंस इक्वल साइन होगा, टू वेरिएबल x और y। तो अभी हमारे पास दो पार्ट लिए हमने, दो दो इक्वेशंस है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गया, लीनियर इक्वेशन का पेयर आ गया। तो हम इसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह इंडिकेट करेंगे। x के आगे वाला a, क्योंकि दोनों के आगे a लिखे तो गलत होगा। x के आगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के आगे a1, सेकंड वाले में x के आगे a2। तीन हो गई इक्वेशन, तो a3 ले लेंगे हम, नो इश्यू। तो a1 कितना है, x के आगे 5, b1 कितना है -4, y के आगे वाला b1, बड़ा इजी काम है। c1 जो कांस्टेंट बच गया 8। तो हमारा a1 b1 c1 ये हमारे पास आ गए हैं। a2 7, b2 6, c2 -9। अभी आपको ये दिखाया कि a1 कोफिशिएंट जो है वो कैसे चूज करते हैं, इनके साइन साथ लेना है, माइंड में रखना है ये चीज। अब हम इस सब में बिना ग्राफ बनाए ये बताएंगे कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, या थर्ड चीज पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, क्या फंडा है धीरे धीरे समझ आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो a1 a2 हमने निकाल लिया, b1 b2 हमने निकाल लिया, c1 c2 भी निकाल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 a by a2 डिवाइड करना है, b1 by b2 डिवाइड करना है और चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल आ गए फिर तो हमें आगे चलना है, अगर ये इक्वल ना आए तो हमें आगे नहीं चलना, ये रुक जाना है, हमारा काम यही खत्म हो जाएगा। इस थर्ड को देखना ही नहीं हमने। अच्छा, इसके अलावा अगर ये इक्वल आ गई तो क्या होगा, क्या होगा, या तो थर्ड भी इक्वल होगा या फिर थर्ड c1 c2 नॉट इक्वल होगा। यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। इन पे ही कंपैरिजन डिपेंड करता है सारा। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। और ये इसी पे काम हम इस चैप्टर में ज्यादा करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन अगर तीनों इक्वल है, इसका मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है जी, सॉल्यूशन बता रहे हैं अभी आपको सिर्फ। थर्डली फर्स्ट टू इक्वल, a1 by a2 b1 by b2 इक्वल, और थर्ड c1 by c2 नॉट इक्वल, तो इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं। लास्ट सेशन में हमने जब ग्राफिकल मेथड किया था तब हमने देखा था कि हमें ग्राफिकल मेथड से आंसर निकालना, सॉल्यूशन निकालना था। तो ग्राफिकल मेथड में लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही थी वही उसका सॉल्यूशन था।
यहाँ भी यही है, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा अगर लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, माइंड में रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। सेकेंडली अगर तीनों इक्वल है, मैनी सॉल्यूशन, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर लाइन, ये लाइन इसके ऊपर पीछे से आ जाएगी, चाहे आगे से आ जाए, कहीं से भी आए, लाइन के ऊपर लाइन इंटरसेक्टिंग क्रॉस करेंगे कहीं ना कहीं, चाहे दूर जाके मिलेंगी, बट नो सॉल्यूशन में कभी मिलेंगी नहीं लाइन। जो लाइनें नहीं मिलती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी, ना ही अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये कितना मर्जी एक्सटेंड कर लो इसको। उसके बाद बात आती है सॉल्यूशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। एग्जिस्ट कोई इक्वेशंस कब करती, जब उसका सॉल्यूशन हो, चाहे एक है चाहे बहुत सारे। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो एग्जिस्ट कहां करेंगे, तो उन इक्वेशंस को जिनका सॉल्यूशन ही नहीं है इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इन दोनों के लिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन, और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये इस चीज पे हम टेबल का यूज करके ग्राफ को बिना ग्राफ बनाए हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे हैं, लाइंस कैसी हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, माइंड रखना जी। तो आइए जरा इसमें देखते हैं। अभी हमें सबसे पहले a1 by a2 फाइंड करना है। इन दोनों को डिवाइड करो 5/7। अब फाइंड करेंगे हम b1 by b2। इस सम की बात चल रही है। b1 by b2, b1 -4। पहले इन दोनों को देखो क्या ये इक्वल है, -4/6 कैंसिल आउट होता है तो कर दो, -2/3, तो ये इक्वल नहीं आए। तो इसके बारे में अगर वो पूछे लाइंस कैसी हैं, नॉट इक्वल में लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर वो पूछे सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक, ओनली वन। यूनिक मींस सिंगल सॉल्यूशन। उसके बाद अगर पूछे इक्वेशंस कैसी हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम सेकंड सम देखते हैं। देखो जरा, इसमें भी हम a1 6, b1 -3, c1 10 फाइंड करेंगे। a1 x के आगे वाला a1, y के आगे वाला b1, -3 है, साइन साथ लेंगे, c1 10। अच्छा जी, a2 सेकंड इक्वेशन में 2 है, b2 -1 है, c2 9 है। थोड़ा सा और देखिए जरा, क्या अब जो चीज हमें चाहिए a1 by a2 देखेंगे, 6/2, 6/2 कैंसिल आउट हो गए, 3/1 आ गए। b1 by b2, b1 by b2 -3/-1, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, तो अब c1 और c2 को देखना है हमें। तो आइए जरा देखिए, c1 by c2 10/9, तो ये सेम नहीं आया, ना ही कैंसिल होता है। तो इट मींस क्या आया हमारे पास कंक्लूजन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2,
नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। आप चेक कर सकते हो इसको कि क्या है। अगर इसके लिए ऊपर लिखा होगा आपको क्या चेक करना है। अगर वो सॉल्यूशन चेक करने के लिए कहे तो क्या है, नो सॉल्यूशन। लाइंस चेक करने के लिए कहे क्या है, पैरेलल लाइंस। और पेयर ऑफ इक्वेशन चेक करने के लिए कहे तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर है। पेयर ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी दुनिया में, उनका जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो उनको काम किस काम की, इसको इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये काम सेकंड और थर्ड सम में यूज होगा। ये टेबल आपके सामने है और एक और टेबल आपको स्क्रीन पे दी जा रही है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं, फोर्थ सम। तो 3 सम हमारे हो चुके हैं। फोर्थ सम क्या कहता है, आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, आप चेक कर सकते हैं बुक में अपनी। 4 पार्ट्स में ये पूछा हुआ है कि कौन सी इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्ट करती है इक्वेशंस तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालो, ये बोल रहा है। सॉल्यूशन सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का निकाल सकते हैं, माइंड में रखना है। तो आप इस टेबल में से देख के एक कर सकते हो इजीली। अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं आया b1 बाय b2 के तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा उसका। और अगर a1 बाय a2 इक्वल आ गया है b1 बाय b2 के और थर्ड के इक्वल नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इन 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स तो कंसिस्टेंट के हैं और 2 पार्ट्स इनकंसिस्टेंट के हैं। ध्यान से, जो कंसिस्टेंट आएंगे उन्हें ग्राफ पे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than width is 36 मीटर। कहता पेरिमीटर हाफ किया जाए ना वो 36 बन जाता है। फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस फाइंड इट। डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ बड़ी है, जो बड़ी होती है थोड़ा फर्स्टली लेट कर लो, सो एक्स लेट कर लो, थोड़ा बेटर रहेगा, अदरवाइज नो इशू। आप चाहे विड्थ को भी पहले लेट कर लो। लेट विड्थ वाई। हम इसमें 2 वेरिएबल यूज करेंगे। चैप्टर का नाम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आइए जरा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कह रही है लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ x is equal to 4 more 4 plus then width y। x minus y is equal to 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम। फिर कहता है हाफ द पेरिमीटर। स्टार्टिंग से बने गए, हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than width is 36। ये और हाफ द पेरिमीटर। पेरिमीटर का हाफ ना उस गार्डन का जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, इज कितना है 36। तो पेरिमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरिमीटर का हाफ बाय 2 कर दिया, कितना दिया 36 की मैंने। 2 लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ y बाय 2 इज इक्वल टू 36। x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है। इससे आप ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। अगर ग्राफिकली नहीं निकालना चाहते तो एक और जो कि थर्ड एक्सरसाइज में मेथड आएगा, हल्का साइन आज ही दे रहा हूं मैं आपको। x की जगह पे y प्लस 4 पुट कर दो। पुट दिस, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसे सेकंड दे दो, इसे थर्ड दे दो। पुट सेकंड इन फर्स्ट इन थर्ड। y plus 4 plus y is equal to 36। 2y is equal to 36 minus 4। 36 minus 4, 2y is equal to 32, y is equal to 16। y 16 आ गया हमारा। उसके बाद x फर्स्ट पे पुट कर दीजिए,
x इज इक्वल टू वाई 16 प्लस 4 20, लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 16 मीटर। तो डायमेंशंस लेंथ और विड्थ को ही कहते हैं, ब्रेड्थ को ही कहते हैं। तो ये हमारे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड हो गई हैं। तो ये मेथड, इस मेथड का नाम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो क्या है, हल्का सा हिंट अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह y, x की वैल्यू निकाल के y में x की जगह पुट कर दी, y वाले इकट्ठे कर लिए, उसके बाद फाइंड कर ली। तो जो वैल्यू आई उसको फर्स्ट इक्वेशन फिर से पुट कर दी, ध्यान से देखना। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ सम हमारा है 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। आपको इसके साथ रिप्रेजेंटेशन देनी है इक्वेशंस की, जो रिप्रेजेंटेशन कैसी हो, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो और पैरेलल लाइंस हो। मींस अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि दोनों लाइंस अगर ग्राफ पे ड्रा करें ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो उसके साथ दूसरी इक्वेशन बताओ। इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये हो तो 2 के साथ अगर हमने 4 ले लिया तो इनका रेशियो 1:2 हो गया, a1/a2 1:2। अब 1:2 नहीं आना चाहिए y वाले b1/b2 का रेशियो, अदरवाइज कुछ भी आ जाए, नो इशू। 3 to the 6 नहीं है ना, आपकी कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, -6 भी ले सकते हो, -5 ले लिया मैंने। बस a1/a2 b1/b2 आप चेक कर सकते हैं। a1 a2 b1 b2 -5 कट के 1:2 आ गया। ये इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग, दैट्स इट। सिमिलरली दूसरा पार्ट कह रहा है इसका कि लाइंस पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस कब होगी, जब a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c, means 4x ले लिया मैंने, 1:2 हो गया, प्लस 6y 1:2 हो गया। तो a1/a2 b1/b2 की इक्वल आ गया। तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, a2 या 16 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो आप, -15 ले लो। तो ये सेकंड पार्ट पैरेलल लाइंस की इंटरसेक्टिंग का ये। थर्ड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे, लाइन के ऊपर लाइन है और उसके लिए क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मैं डबल कर रहा हूं, आप ट्रिपल भी कर सकते हो, कितने भी टाइम्स कर सकते हो आप। 6 ले सकते हैं, 2 3 6, 3 3 9 के अकॉर्डिंग कुछ ध्यान रखना। इक्वेशन अपनी तरफ से लिखनी है, जैसे भी 6y - 16 चेक कर सकते हो आप, 1:2 1:2 1:2 माइनस प्लस कट जाएगा। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन बना दी हमने। तो ये था 6th सम हमारा। अभी 7th सम पे चलते हैं। 7th सम ग्राफ्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स में से एक है, तो ध्यान से देखना है क्या है। ड्रॉ ग्राफ एंड शेड द ट्राइंगल विद दीज 2 लाइंस। ये 2 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ बनाना है। और ट्राइंगल की 3 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस तो इन इक्वेशन से बन जाएंगी, दीज 2 इक्वेशंस, और एक लाइन एक्स एक्सिस को लेंगे। वो क्या है, एंड एक्स एक्सिस को तीसरी लाइन हो गया। राइट देयर कोऑर्डिनेट्स, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखोगे। कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के कॉर्नर्स, वर्सेस की कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, वर्सेस की कोऑर्डिनेट्स। तो देखो जरा सॉल्यूशन, x x की वैल्यू निकाल ली, y उधर जाके प्लस का और 1 माइनस का। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसके।
सॉल्यूशन आपको अच्छे से फाइंड करने सिखाए हैं। y की जगह 0 x -1, y की जगह 1 x 0 आ जाएगा, y की जगह 2 x 1 आ जाएगा। चेक कर सकते हो आप, मैंने y की जगह 0 भरा, 0 -1 -1। फाइंड आउट नहीं करके दिखा रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बड़ा इजी है वैसे भी ये। y की जगह 1 पुट किया, 1 -1 0, y की जगह 2 2 -1 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड इक्वेशन की किसी भी एक को अलग कर लो, x या y को, आपकी मर्जी, वो जो छोटा होगा इसको बेटर रहता है। 12 - 3x, 12 हो जाएगा प्लस का, 3x हो जाएगा माइनस का। y is equal to 12 - 3x by 2। तीन सॉल्यूशन इसके लेने हैं, तीन सॉल्यूशन इसके लेने हैं। x की जगह अपनी तरफ से 0 पुट किया, यहाँ x पुट कर रहे हैं जी, 3 0 0, 12 - 0 12, 12 by 2 6। ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली करूंगा। उसके बाद 0 के बाद अगर 1 पुट करते हैं तो पॉइंटों में आता है तो 2, जो बाय में है उतना गैप रखो, बाय में 2 पुट किया, 3 2 6 6, 12 - 6 6 by 2 3। 2 के बाद 4 पुट किया, 3 4 12, 12 - 12 0। तो ये चीज माइंड में रखनी है। और वैसे भी ये चीज ध्यान रखो कि जैसे गैप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये कंटिन्यूस रहेगा अगर प्रॉपर रख रहे हो आप। 0 2 4 6 3 0 डिक्रीज हो रहा है तो आगे भी डिक्रीज होता रहेगा, 6 पे -3 आ जाएगा, आप देख लें। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने थी, इनके हमने सॉल्यूशन निकाले। अब हम ग्राफ बनाते हैं, x डैश y डैश, ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन है ये हमारा 0 1 2 3 4 इनफ, नो 5 6 तक ले लेते हैं हम, y 6 तक है तो 6 तक हर जगह ले लो तो बेटर है। 3 4 5 6, -1 -2, -1 हमारा बहुत कम है तो बहुत है, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। आइए प्लॉट करो, -1 0 -1 0, ये A, 0 1 0 पे 1 B, 1 2 1 पे 2 C। ये श्योरली एक स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही मिस्टेक है आपकी, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी लाइन आ गई है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन को इंडिकेट भी कर दो यहाँ पे, x - y + 1 = 0। दूसरा है 0 6, 0 पे 6, 2 3, 2 पे 3, नेक्स्ट 4 0 4 0, x 4 y 0 तो यही रह जाएगा और ये श्योरली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आपकी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो इट मींस आपकी मिस्टेक है। और उसके बाद अब ये दो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, दो लाइंस, दो इक्वेशन थी, दो लाइंस आ गई है हमारी। और वो कहता है ट्राइंगल को शेड करो, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो बताते हैं ट्राइंगल है कौन सा, इन दो इक्वेशंस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस ये रही है ट्राइंगल ये वाला, वाई एक्सिस कहता तो हम ऊपर वाला लेते ये वाला। अभी इसको शेड कर देना, कैसे भी शेड कर दो पेंसिल से। हाँ, अब ये हमारे ग्राफ बन चुका है और इसके बाद इसके वर्टिसेस रहते हैं, वर्टिसेस के नाम हम दे देते हैं। 0 6 पे हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था D, 2 3 पे हमारा सेकंड था E और ये F। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा EAF। तो ये EEF वाले ही वर्टिसेस हमें चाहिए। E पे क्या है, क्या वर्टिसेस है 2 3,
पहला वर्सेस, दूसरा वर्सेस क्या है, -1 0 ए वाला, और एफ वाला वर्सेस क्या है, 4 0 एफ वाला ही। तो तीन ट्राइंगल की तीन वर्सेस हमारे आ चुके हैं ट्राइंगल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन मिलता है, मोस्टली मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में 3.3 के साथ आपके सामने होंगे। होप यू लाइक आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।